हेलो एंड वेलकम टू माय करियर पाठशाला फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशंस होने जा रहा है जिसमें कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट यूपी नीट काउंसलिंग। अभी लास्ट वीक में ही नीट काउंसलिंग के बारे में 2024 की जो डिटेल्स है वो पब्लिश कर दी गई है यूपी नीट के काउंसलिंग कमेटी के द्वारा। अब आगे इसमें क्या चीज़ें आई हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। बहुत सारी डिटेल ऐसी है जो एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, तो इस वीडियो का, इस सेशन का आपको 2-3 पार्ट मिलेगा जिसमें कि सारी चीज़ें मैं क्लियर करके आपको बताऊंगा। बहरहाल सबसे पहले आप जानिए कि यूपी नीट काउंसलिंग के लिए जो प्रोसेस है, जो रूल्स है, जो स्टेप्स है, जहाँ पर कि आपको एडमिशन के लिए प्रॉपरली किस चैनल को फॉलो करना है, किस तरह से आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है, इसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि स्टेट ये ऐसा है जिसमें कि बहुत सारे बच्चे जिनका कि एडमिशन किसी और स्टेट में या अपने स्टेट में भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो यूपी स्टेट की तरफ ही देखते हैं। यूपी काउंसलिंग, नीट काउंसलिंग के लिए जो आपका सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो सबसे पहला जो यहाँ एक पॉइंट आ रहा है वो यह आ रहा है कि नीट काउंसलिंग के लिए वही बच्चे अलाउड होंगे जिनका 162 मार्क्स, यानी कि जनरल की जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके बराबर उनका अगर मार्क्स आया हुआ है तो फिर वो बच्चे यहाँ अलाउड होंगे। अब आप ये ना समझें कि अगर आप एमपी से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप बिहार से हैं, आप दिल्ली से हैं, आपकी डोमिसाइल अगर यूपी की नहीं है और आपके मार्क्स जो हैं वो सिर्फ 127 आए हैं, तो फिर आप यूपी के प्राइवेट कॉलेज के लिए, यहाँ के माइनॉरिटी कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दिस इज नॉट द केस। सबसे पहला ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिस कर रहे होंगे कि भाई अगर मैं नीट क्वालिफाइड हूँ तो मैं यूपी के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए अपना स्टेटस चेक कर सकता हूँ। तो ऐसे बच्चे जो ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आए हैं, वो बच्चे यहाँ एलिजिबल नहीं हैं यूपी नीट काउंसलिंग में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आप पहले से इस बारे में जान लें सो दैट कि आप यहाँ टाइम वेस्ट ना करें, अपने पैसे यहाँ पर बेकार में नहीं लगाएं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यहाँ पर कि कैसे स्टूडेंट यहाँ एलिजिबल होंगे प्राइवेट के लिए, यहाँ के माइनॉरिटी कॉलेज के लिए, यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि यूपी से जिन्होंने भी 10th 12th पास की है या पूरी एजुकेशन जिनकी यहाँ हुई है, तो वैसे बच्चे डोमिसाइल के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं देंगे, डोमिसाइल नहीं बनवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन बच्चों का डोमिसाइल तो यूपी है बट उनकी एजुकेशन, एकेडमिक्स जो है वो यूपी से बाहर के स्कूल से है, तो वैसे बच्चे को यहाँ डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। साथ में यह भी मैं बताता चलूँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने बताया है यूपी नीट काउंसलिंग की, डोमिसाइल की वीडियो भी हमने बहुत पहले कवर भी की है। रूल ये है कि यूपी नीट में अगर पार्टिसिपेट करना है तो डोमिसाइल आपको रीन्यू करवाना पड़ता है, यहाँ नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से उसको बनवाना पड़ता है, यानी कि अप्रैल 1 2024 के बाद का ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अलाउड होगा नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद जो आपके पॉइंट्स हैं वो हैं कि अगर नीट काउंसलिंग यूपी में मुझे पार्टिसिपेट करना है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स का कैसे कैसे आपके यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो रहे हैं और आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोसेस, पहला स्टेप होता क्या है। तो सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा वो है कि एप्लीकेशन जब भी इनका अनाउंस होगा, पब्लिश होगा, तो उसको आप फिल करेंगे ऑनलाइन। और इसमें अलग अलग जो आपके कोर्सेज हैं, जैसे आपका मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, जिसमें कि आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ आपका जो टोटल कॉस्ट है वो 2,02,000 रुपये आएगा, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपीज़ है और 2,000 आपके रजिस्ट्रेशन चार्ज है। इसी तरह से जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के, वहाँ 30,000 का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगा। एंड सिर्फ डेंटल कॉलेज में जिनको एडमिशन लेना है प्राइवेट में, उनके लिए डिपॉजिट है 1 लाख रुपीज़।
तो अब जिन्होंने 2 लाख रुपए दिया है वो प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड डेंटल सारे कॉलेजेस के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए काउंसलिंग में। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है 30,000 वो सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस एंड डेंटल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जिन्होंने डेंटल के लिए सिर्फ डिपॉजिट किया है 1 लाख रुपीज, उनको सिर्फ डेंटल कॉलेज के लिए ही अलाउ किया जाएगा और वो गवर्नमेंट के लिए भी अलाउड होंगे। अब जो सेकंड स्टेप आता है फ्रेंड्स, वो है कि फॉर्म भरने के बाद, जिसमें कि कुछ आपका ड्यूरेशन होगा, टाइमलाइन होगा, उस टाइमलाइन के अंदर आपने फॉर्म फिल कर दिया है। अब आपको इधर पहले ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग नोडल सेंटर्स हैं जो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका जो है नोडल सेंटर्स होता है, जहाँ पर कि जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाते हैं या हिंदी में कहें तो उसे सत्यापित कराते हैं। तो ये प्रोसेस आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, जिसमें कि आप राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में, ये सारे जितने भी राउंड्स यहाँ पर होने वाले हैं, इन सब के लिए आपका ये एलिजिबिलिटी होगा कि पहले ये स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया है फ्रेंड्स, जिसमें कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए, जो मैं आपको बताता चलूँ कि यूपी नीट में काउंसलिंग में अगर लास्ट ईयर किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और स्ट्रे राउंड में उनको किसी बच्चे को कॉलेज मिला हुआ था, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या डेंटल हो, और उस बच्चे ने 2023 के अंदर एडमिशन नहीं लिया अलॉटमेंट होने के बावजूद, तो उनका जो फॉरफिट वगैरह हुआ वो अलग है, लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में वो अब एलिजिबल नहीं है नीट काउंसलिंग यूपी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैसे मुझे लगता है इसमें रेयर ही बच्चे होंगे, या एक आध हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कांट काउंट ऑन दैट। लेकिन आप ये देखिए कि आपके लिए ये एक रूल अभी इस साल से इन्होंने लागू कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चीज़ के बारे में नहीं जाना है वो जान लें कि नीट काउंसलिंग यूपी में पार्टिसिपेट करना है, तो फिर आप लास्ट ईयर के रिकॉर्ड जो है आपके बहुत क्लियर कट होने चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए। नीट काउंसलिंग यूपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर के। यहाँ कट ऑफ के लिए बहुत सारे अभी हमें कॉल आ रहे हैं कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी पर्टिकुलर कॉलेज की, कितनी फीस होगी, कितनी सीटें आ रही हैं, क्या संभावना है कि हमारा जो है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है या 250 मार्क्स है, 300 के अंडर मार्क्स है, तो मेरा एडमिशन का यहाँ चांस क्या है। तो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस के लिए, बहुत सारे अपडेट के लिए माय करियर पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे दिए गए नंबर्स पे फ़ोन करिए कि आपको नीट काउंसलिंग फॉर यूपी पार्टिसिपेट करना कैसे है। असिस्टेंस के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने लिंक्स दिए हुए हैं गूगल फॉर्म के, वो फॉर्म भरिए आप और हमसे कनेक्ट होइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगेन दैट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके फिर जो है सो आप हमसे जितने भी क्वेरीज होते हैं, रजिस्ट्रेशन की बात होती है, कोई भी क्वेरी जो आपसे रिलेटेड है, जिसमें कि आपको एडमिशन से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, फीस से रिलेटेड चीज़ें हैं, कट ऑफ है, सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हम देने के लिए आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, रजिस्टर करते हैं और आपको सारी सर्विसेज देते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, जिसमें कि रिजर्वेशन की चीज़ें हैं। यूपी में जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहाँ जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसमें इंटर रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि यूपी डोमिसाइल्ड जो बच्चा है उनके लिए यहाँ किसी भी तरह के रिजर्वेशन में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो बच्चा बाहर का है और यहाँ सिर्फ उसने 11th 12th की है या इंटरमीडिएट की है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ लागू नहीं होगी। सेकेंड थिंग, जिन बच्चों ने यहाँ पर पढ़ाई की है लेकिन उनके पेरेंट जो है यहाँ डेपुटेशन पर हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनका भी यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर किसी भी तरह का अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई भी प्रिविलेज नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन यूपी नीट काउंसलिंग के लिए आप किसी भी स्टेज पे, यानी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी जो भी होगा, उस समय आप यहाँ पर
सिर्फ आप जो प्रोसेस है जिसमें कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है और रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है, या आप किसी भी राउंड में अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो फिर यहाँ आप कर सकते हैं। रूल ये पहले नहीं था, लेकिन अब जो है सो पीछे 2-3 सालों में इन्होंने रूल्स चेंज किए हैं, सो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। हाँ, सिर्फ आपको स्ट्रे राउंड के लिए 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आपकी वही रहेगी जो भी पीछे से चल रही है, लेकिन स्ट्रे राउंड में मतलब जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनके लिए भी अगर स्ट्रे राउंड में कोई बच्चा यहाँ पार्टिसिपेट करता है तो फिर आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी कि जो आपने 2000 रजिस्ट्रेशन टाइम दिया था उसके अलावा प्लस। ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि यूपी के अंदर अब चांसेस होते हैं कभी कभार जब आपको स्टे राउंड तक भी काउंसलिंग की जाती है तो कुछ बच्चे कहीं आ गए तो फिर उनको यहाँ पर ये चीज़ करना पड़ेगा। रिजर्वेशन में बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें कि आपके नंबर ऑफ सीट्स या फिर उनकी कैटेगरी के हिसाब से जो रिजर्वेशन है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पर जो आपके एससी कोटा का बच्चा है उनके लिए 21% यहाँ पर रिजर्वेशन होता है, और जो एसटी का बच्चा है, शेड्यूल्ड ट्राइब का जो बच्चा है, उसके लिए 2% की रिजर्वेशन यहाँ पर दी गई है। ओबीसी कैटेगरी जो एनसीएल है, नॉन क्रीमिलियर है, उनके लिए 27% है। देयरआफ्टर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर कि सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है रिजर्व कैटेगरी बच्चों के लिए, जिसमें से जो कॉलेजेस हैं आप लिस्ट में देख सकते हैं नाम उनके। जैसे आपका है कन्नौज, फिर सहारनपुर, जालौन, अंबेडकर नगर, राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, और आपका ये 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें कि जो सीटें हैं वो आपकी एससी की 62 है, एसटी की 5 है। ये आपका अलग अलग मैं कैटेगरी में बता रहा हूँ जो कि इन कॉलेजेस में एक्स्ट्रा सीटें हैं रिजर्वेशन के बाद, और आपकी ओबीसी की 11 सीटें हैं और 7 सीट जो है वो जनरल की है, तो टोटल हो गए 85 सीट्स। ये 85 सीट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर अलॉट की जाती है। इस बारे में इंफॉर्मेशन आपको पहले से होनी चाहिए, और ये आपको जो कट ऑफ हमने देखा है, जो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे फिल होती हैं, एक एक बच्चे का जो लिस्ट हमने देखा है उसमें ये सारी सीटें अलग से हमने चेक की है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चे हैं वो आपका EWS 10% जो होता है वो न्यू कॉलेजेस में जहां 100 सीट्स है वहां रिजर्वेशन EWS की नहीं होती है। इसलिए आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि भाई अगर ऑल इंडिया कोटे में गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं या स्टेट कोटे 85% पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर EWS की सीटें सब कॉलेजेस में होंगी, ऐसा नहीं होता है। जब तक NMC ने उनको सीटें दी नहीं है 10% बढ़ाकर, तब तक वहाँ EWS की सीटें नहीं जाती हैं, उन कॉलेजेस में EWS का रिजर्वेशन नहीं लग पाता है। तो 100 सीटों वाले जो कॉलेजेस हैं वहाँ EWS लागू नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये बातें हो गई फ्रेंड जो वर्टिकल रिजर्वेशन है। अब कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस जिसमें कि आपका फ्रीडम फाइटर है, NCC है, जो नेशनल कैडेट कॉर्प है, उसके बाद फिर आपके वैसे स्टूडेंट जो डिफेंस कैटेगरी से आते हैं। डिफेंस कैटेगरी में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, आई थिंक अप टू 9 प्रायोरिटीज़ हैं। तो प्रॉब्ली जितने प्रायोरिटीज़ वाले बच्चे होंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस हिसाब से प्रायोरिटीज़ के बच्चे होंगे उन्हीं का एडमिशन यहाँ डिफेंस कैटेगरी में हो पाता है। तो प्रॉब्ली अगर प्रायोरिटी 1 है तो वो सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी नीट स्कोर। मान के चलो आप जैसे अगर कोई प्रायोरिटी 5 का बच्चा है वो 650 मार्क्स लेकर के आया है और प्रायोरिटी 1 का बच्चा है वो सिर्फ क्वालिफाइड है, तो फिर प्रायोरिटी 1 वाले को एडमिशन मिल जाना है और प्रायोरिटी 5 वाले को एडमिशन यहाँ नहीं मिलेगी। ये रिजर्वेशन की बात है, इसलिए यहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्कशन ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अब देख लीजिए फ्रीडम फाइटर की जो रिजर्वेशन है वो 2% है, यहाँ आप लिस्ट में देख सकते हैं। जो आपके एक्स आर्मी सर्विसेज में है उनकी 2% है, PWD की 5% है, NCC कैडेट्स 1% है। अब इसमें भी एक चीज़ लिखी हुई है, कम से कम B ग्रेडिंग सहित C सर्टिफिकेट।
तो ये सारी चीज़ें आप जो भी एनसीसी वाले हैं उनको ये चीज़ रखना पड़ेगा, तभी उनके लिए 1% की सीट यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। अब ये ओवरऑल पूरे यूपी के कॉलेजेस में है, यानी कि एक कॉलेज के अंदर 1% यानी एक सीट जो है, अगर 100 सीटें हैं तो वहाँ पर आपके एनसीसी की यहाँ पर रिजर्व होती है। और 20% जो कि सिर्फ विमेन कैंडिडेट के लिए है, ये आपके लिए 20% पिछले 3 ईयर्स से आई होप ये चल रहा है, 3 या 4 ईयर हो गए हैं। तो 20% में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को ही एडमिशन दिया जाएगा। ये ऑल ओवर यूपी के कॉलेजेस की बात हो रही है। अब जितने भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स हैं आपके, इन सब का फॉर्मेट इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है नीट यूपी काउंसलिंग की जो एप्लीकेशन के साथ आपका ब्रोशर आता है। तो ब्रोशर पहले ही आ जाना है, उसमें आपके ये सारे फॉर्मेट्स दिए पड़े होंगे। इन्हीं फॉर्मेट्स में आपको इन सारे डॉक्यूमेंट, जैसे आपके एनसीसी कैडेट का है, चाहे आपके फ्रीडम फाइटर वाला है, डिफेंस कोटे का है, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, तो इन सब के जो आपके डॉक्यूमेंटेशंस होने हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, वो आपको उन्हीं फॉर्मेट में बनाना है। डोमिसाइल स्पेशली इस पर हमने वीडियो भी कवर किया हुआ है, आप यहाँ पर आई बटन देख सकते हैं कि यूपी डोमिसाइल के लिए जो आपको प्रारूप 1, प्रारूप 2, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2 ये हिंदी में दिया पड़ा होगा, ये आपको यहीं ब्रोशर से ही मिलेगा। और उसी फॉर्मेट में आपको डोमिसाइल भी रिन्यू करवाएं, चाहे आप न्यू बनवाएं, आपको उसी फॉर्मेट में बनवाना होता है। इसके बाद जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिनमें कि माइनॉरिटी सीटें हैं, जैसे जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, तो इन जगहों पर भी आपको उसी आधार पे, आपको उसी फॉर्मेट में यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। जो आपका रिलीजियस माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के नाम से वो फॉर्मेट दिया होगा, उसी फॉर्मेट में आपको वो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये था फ्रेंड्स, जिसमें कि हमने एक पार्ट अभी कवर किया है यूपी नीट काउंसलिंग के लिए, और क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरे जाने हैं, किस तरह से आपको यहाँ पे एलिजिबल बाकी चीज़ों में नहीं माना जाएगा, रिजर्वेशन क्या है, कितनी परसेंटेज है, ये सारी चीज़ आज हमने डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो इस पर बहुत जल्द आ रहा है, जिसको देखना मत भूलिएगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप किन राउंड्स में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या उसके रूल्स होंगे, क्या फॉरफिट रूल्स होंगे, किस तरह से आप अपने मीन्स कॉलेजेस को चेंज कर सकते हैं, लास्ट राउंड तक क्या पोजीशन आपकी रहेगी, इन पे डिसीजन लेने के लिए आप यहाँ कैसे कैसे रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, इन सब के बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें दिए गए नंबर्स पर अभी फ़ोन करिए। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, जिसे आप क्लिक करके आप हमसे ज्वाइन होइए और हमारा रजिस्ट्रेशन करके अपने नीट काउंसलिंग को प्रॉपर्ली चैनलाइज कराइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द मिलते हैं।